दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अंजी आनंद आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इससे पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी और आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पेन कॉपी निकाल लें और मैं आपको 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी नॉन मेटल के। आप उसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने हेडिंग डाल लिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। वो सारे इजी कंसेप्ट हैं एंड जल्दी याद हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स से कि नॉन मेटल किस चीज़ से रिएक्ट करता है, किस चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है और वो क्यों नहीं करता है, इसका भी हम रीज़न जानेंगे। तो हम नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, आप इसे ज़रूर नोट करें अपने कॉपी में। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, असिडिक नेचर का होता है, असिडिक इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड जो होता है, वैसे जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की पढ़ाऊँगी तो उसमें ज़रूर मैं ये चीज़ बताऊँगी। मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर। ठीक है, अभी हम कुछ रिएक्शन करेंगे जो नॉन मेटल जो है वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या चीज़ फॉर्म करता है। असिडिक नेचर होता है, असिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, या हम लिख सकते हैं असिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है या न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसका जो नेचर होगा असिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि बहुत ईजी है। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, आपने पहले भी रिएक्शन किया होगा बहुत बार, तो क्या फॉर्म करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेचर कैसा है, इसका जो नेचर है ये है असिडिक ऑक्साइड, असिडिक ऑक्साइड। ठीक है, और भी हम रिएक्शन लेंगे जिसमें न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसे भी हम देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम अगर लें तो CO2 हो गया, फिर H+O2 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, SO2 फॉर्म करेगा, इसकी भी नेचर होगी कैसी, असिडिक। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थे, असिडिक ऑक्साइड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये जो दो एग्जाम्पल थी असिडिक ऑक्साइड की थी। अब न्यूट्रल ऑक्साइड की देखते हैं हम। न्यूट्रल ऑक्साइड में आप ले सकते हो वाटर। ठीक है, वाटर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉरी वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2O, जो कि क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है। ठीक है, अगर एसिड होता तो हम पी नहीं पाते, बेस भी होता तो हम उससे हमारा जो शरीर है उसके लिए सुटेबल नहीं हो पाता, हानिकारक होता हमारे शरीर के लिए। तो ये ना ही एसिड है ना ही बेस है, ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं हम, एक और एग्जांपल है जो कि यहाँ पर हम लिखती हूँ। ठीक है, देख आपको दिख रहा है शायद, हाँ दिख जाएगा आपको अच्छे से। C+O2 टू फॉर्म CO। आपको लग रहा होगा कि मैंने एक ही रिएक्शन लिया, ऊपर C+O2 टू फॉर्म CO2 और नीचे C+O2 टू फॉर्म CO। ये क्या भाई लग रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है,
देखो यहाँ पे कैसे ये फॉर्म किया CO कार्बन मोनो। यहाँ पर जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमारा फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ हमने रिएक्ट कराया तो हमारा फॉर्म हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डिफरेंसेस क्यों? ये इसलिए है क्योंकि O2 जो है इसे सफिशिएंट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2। हमेशा याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड तभी फॉर्म करेगा जब ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशिएंट होगा, मतलब कि जितना कार्बन को चाहिए ऑक्सीजन उतना कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण क्या करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर जाता है। और इसमें क्या है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाता है और वो पूरी तरह से कंबस्ट हो जाता है, इसलिए ये CO2 फॉर्म कर जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ थी क्या, रिएक्टिंग ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन की एग्जांपल। ठीक है, एक बार और मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमेशा याद रखना कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा हमेशा असेडिक ऑक्साइड होगा और न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, असेडिक होगा या न्यूट्रल होगा। दूसरा याद रखना कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर होता है, उसका बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। इन सब में क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया CO2 फॉर्म किया जो कि असेडिक ऑक्साइड है। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो असेडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर उसके बाद H2 + O2 टू फॉर्म H2O जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। आप पानी तो पीते ही होंगे, असेडिक रहता है क्या? नहीं ना, अबेसिक रहता है, वो भी नहीं रहता है, मतलब कि वो न्यूट्रल है। फिर आता है हमारा कार्बन जब ऑक्सीजन से इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसे मिलती है तब वो क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए सारे डाउट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर तरीके से मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। ये तो बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है एंड आई होप कि आपको तुरंत ही याद हो जाने चाहिए। ये तो इसके बारे में तो पता ही होगा आपको, और वाटर के बारे में पता ही होगा। ये अभी मैंने बता ही दिया कि CO फॉर्म कर देना, दोनों तो सेम ही है। बताइए, तो ये भी तुरंत याद हो जाएगा, H + O2 फॉर्म SO2। क्लियर हो गया? अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो हमने फर्स्ट नंबर जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, क्या बनाया था हमारा असेडिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कि था CO2। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप इस असेडिक ऑक्साइड को और वाटर में मिक्स करोगे तो क्या बनाएगा, वो एसिड बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। किसी भी देखो ये हो गया H2CO3 जो कि एक कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन एसिड। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर जैसे मैंने एक क्लास कंसिडर किया था आपको H + O2 टू फॉर्म SO2। ठीक है, ये दिया था मैंने एग्जांपल। अब क्या होगा, मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि जब आप इस असेडिक ऑक्साइड को आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो क्या फॉर्म करेगा, एसिडिक फॉर्म करेगा। तो देखते हैं फिर से इसको करके, तो यहाँ हमारा फॉर्म कर जाएगा H2SO3 जो कि है सल्फ्यूरियस ये एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आप पॉइंट कर लें कि when we combine non-metal oxide with water form acid। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें, ज़रूर नोट करें अपनी कॉपी में कि जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एसिड। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर।
विथ वाटर। अगर हम नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल है, ठीक है, उसे हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ये डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है, जब हम नॉन मेटल को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ वो मतलब कुछ बनेगा ही नहीं और कुछ फॉर्म नहीं होगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज जो नॉन मेटल होता है वो क्या है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, देने वाला कौन है, मेटल है। जो मेटल होता है, पहली वीडियो में मैं ये बात आपको बताई हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मेटल जो होता है वो गिवर होता है, गिवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ठीक है, वो देता है इलेक्ट्रॉन को। बट ये क्या है, एक्सेप्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें देने की कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज इसके पास खुद ही मतलब कह सकते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसको चाहिए, लेना नहीं है, मतलब देना नहीं है, इसको लेना है बस। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, अब ये इलेक्ट्रॉन फेंककर हाइड्रोजन को मारेगा, तभी तो हाइड्रोजन क्या होगा, इवॉल्व होना चाहिए, तभी तो जाकर ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कुछ कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बनाएगा। पर इसके पास देने की कैपेसिटी ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा ही नहीं और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा ही नहीं, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, समझ में आया, क्लियर। ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि जब भी अगर आपके पास जैसा भी कोई आपसे सवाल करता है या कहीं भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है नॉन मेटल क्या वाटर से रिएक्ट करेगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं करेगा, आप इसका बस मेन रीज़न देना, बिकॉज कि नॉन मेटल क्या है, एक्सेप्टेड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, देने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। अब क्या है कि हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तभी तो वो इवॉल्व हो पाएगा, ठीक है, तब जाकर ये ऑक्सीजन के साथ जाकर कंपाउंड बनाएगा। पर यहाँ तो देने की कैपेसिटी ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन ये देगा ही नहीं हाइड्रोजन को, तो फिर कंपाउंड कैसे बनेगा, न्यू प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। तो ये बात याद होनी चाहिए, आप जरूर इसे नोट करें कि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि नॉन मेटल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ गया, थर्ड पॉइंट चलते हैं, थर्ड पॉइंट भी देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड, ठीक है। एसिड के साथ क्या नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, सेम क्वेश्चन है दोनों, मतलब सेम उस दोनों का आंसर है, ऊपर वाला और नीचे वाला कॉमन है दोनों में कुछ, ठीक है। क्या कॉमन है देखते हैं, नॉन मेटल लिखते हैं यहाँ पे, नॉन मेटल प्लस एसिड टू फॉर्म, क्या फॉर्म, डू नॉट रिएक्ट यार, डू नॉट रिएक्ट। इसमें भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि एसिड के पास भी तो हाइड्रोजन आयंस होंगे, तभी तो वो एसिड है। आपने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन के कारण उसमें वो एसिड जो है बिहेव करता है एसिड की तरह, हाइड्रोजन आयंस के कारण। अब इसके पास हाइड्रोजन आयंस है। नॉन मेटल के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या है, ये बस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर्ड है, ठीक है, एक्सेप्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद होनी चाहिए, एक्सेप्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या, अभी भी ये हाइड्रोजन आयंस इससे निकाल नहीं सकता, ये हाइड्रोजन इससे निकाल नहीं सकता, अब क्या कंपाउंड बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सेम रीज़न है दोनों में। मैं इन पे ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में इसका आंसर मैं आपको लिखाऊंगी ज़रूर, तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में इसका आंसर लिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी बस इतना जानते हैं कि नॉन मेटल क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन तो लेगा, देने की कैपेसिटी नहीं है। अब ये हाइड्रोजन कैसे निकालेगा, इस जो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, इससे तो हाइड्रोजन ये कैसे निकालेगा, निकाल ही नहीं पाएगा, कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो भाई कुछ दोगे तभी तो ये तुम्हारे साथ चिपकेगा। अब बिना कोई प्रॉफिट तो थोड़ी किसी के साथ सकता है,
ठीक है, तो इसमें भी यही था, दोनों का सिमिलर है, जो कि इनमें मैं आप कराऊंगी इसके डिटेल में आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, आप इसे नोट कर लें जरूर। रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अब हम देखेंगे रिएक्शन नॉन मेटल का। नॉन मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा। देखते क्या फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल हम ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर नॉन मेटल हम कोई ले लेते हैं Cl2, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं NaBr, ठीक है। ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रोमाइड है ये क्या है, क्या आपको पता है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पर नॉन मेटल वही देना जो कि इस नॉन मेटल से मोर रिएक्टिव हो, तभी तो ये इसको हटा पाएगा। अब भाई ये ताकतवर है ना, तभी तो इसको मार के भगाएगा। अब बस यही कमजोरी थी कि ऐसे इसको हटाएगा और इसके साथ चिपकेगा। अब इसे दम होनी चाहिए, तभी इसको हटा कर इसके साथ ये क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होना चाहिए, रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। और ये जो होना चाहिए लेस होना चाहिए, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये बात क्लियर कि हम यहाँ कोई मोर रिएक्टिव इस नॉन मेटल से हम यहाँ पर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल रखेंगे, तभी जब ये कंपाउंड बना पाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस Br2, ठीक है। तभी देखो अभी इसके पास ताकत थी, ये मजबूत था, इससे इसको मारा और इसे निकाल कर इसके साथ खुद चिपक गया। अब ये कमजोर होकर नहीं कर पाता। तो चलिए, ये था हमारा 4 पॉइंट, आप इसे जरूर नोट करें कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। 5th पॉइंट पे अब आते हैं। आपने इसे नोट कर लिया, कैमरे में सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। 5th पॉइंट है हमारा, हमने 4 किया, अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ, ठीक है, क्लोरीन के साथ देखते हैं। नॉन मेटल है जो इस पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ। पहली एग्जाम्पल है हमारा H2 प्लस Cl2 फॉर्म, ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्लोरीन है और फॉर्म कर रहा है हमारा HCl, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड लेते हैं P4 फॉस्फोरस है और Cl2 और हमारा फॉर्म किया PCl3, ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस आपको नाम याद होना चाहिए, ट्राइक्लोराइड, ठीक है। PCl5 भी फॉर्म करता है कभी कभी, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी होती है, 3 and 5। अगर आपने वैलेंसी और सैंपल याद किया होगा तो आप इस कंपाउंड को समझ रहे होंगे कि क्या है ये। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, बट आप ज़रूर याद करें, आप 10th में आ गए हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हो गया, ये 2 एग्जाम्पल थे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन हो गया ये। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट। मैंने कहा था आपसे कि 5 to 6 पॉइंट्स होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के। 6 पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, ठीक है। अब लेते हैं हम H2 प्लस H फॉर्म H2S, ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं N2 प्लस H2 फॉर्म NH3, ठीक है, ऐसे।
ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो और ये फॉर्म कर रहा है, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर। तो पहली एग्जांपल क्या था कि हाइड्रोजन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और H2S फॉर्म किया। दूसरा एग्जांपल था N2 + H2 टू फॉर्म NH3। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आप सबने इसे ज़रूर नोट किया होगा इन सारे 6 पॉइंट्स को। अब मैंने आपको एक कमिटमेंट की थी कि जो था कि नॉन मेटल जो है वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसका रीज़न क्या था उसे मैं डिटेल में आपको लिख कर बताऊँगी, तो ज़रूर आप उसे नोट करें। मैं उसे अभी बोर्ड पर लिखती हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि हम जानेंगे कि डिटेल में जानेंगे, आपको मैं पूरी तरह से आंसर लिखकर दिखाऊंगी कि वाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। तो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्म में बता दिया, क्योंकि नॉन मेटल जो है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता हाइड्रोजन को रिड्यूस होने के लिए, इसलिए वो एसिड के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड वाटर। मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन मेटल जो है कि इतने कैपेबल नहीं है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ऑफ एन एसिड एंड वाटर, अगर उन्हें हाइड्रोजन आयन जो है एसिड से रिड्यूस कराने होंगे, डिस्प्लेस कराने होंगे या वाटर से, एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस, और उन्हें हाइड्रोजन गैस बनाना होगा, इलेक्ट्रॉन शुड सप्लाई टू द हाइड्रोजन आयन्स ऑफ द एसिड। ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन देना ही होगा जिसके कारण हाइड्रोजन आयन जो है एसिड के वो रिड्यूस कर सके। नाउ नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल खुद ही एक्सेप्टर है, खुद ही इलेक्ट्रॉन लेता है, कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन्स ऑफ द एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ से आप हम ये समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल जो खुद ही एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन रिड्यूस ही नहीं होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म ही नहीं होगा। इस कारण नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और यही वजह है कि जो नॉन मेटल है वो हमारा हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस नहीं कर सकता और हाइड्रोजन गैस नहीं रिड्यूस करा सकता है, इस कारण से वो एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो मैं साइड हो रही हूँ, आप ज़रूर इसे पूरा लिख लें। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप इसे लिखें या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये था हमारा पूरा सिनेरियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल का, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं भी डॉट नहीं होगा और आप वो 6 पॉइंट्स आपने अच्छे से समझा होगा। बिल्कुल मैंने क्लियर करके बताया, जो रिएक्शन आपके बुक में है मैंने वो बताया है आपको। ठीक है, आपके रेफरेंस बुक में है या आपके एनसीईआरटी बुक में। अगर आपको फिर भी डॉट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। और आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे नोट भी किया होगा अपने कॉपी में। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, समझें, एक बार खुद से आप इसे पढ़ें और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।